अक्सर हम दौलत को एक मंजिल की तरह देखते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली दौलत वो मंजिल नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने का सफर हो। आज हम इसी सफर के अलग अलग पड़ावों को थोड़ा करीब से जानेंगे। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक फिनिश लाइन है ना, जैसे कोई रेस हो। या तो आप उसे पार कर चुके हैं या फिर अभी भी हाफते हुए दौड़ रहे हैं। पर क्या हो अगर ये कोई फिनिश लाइन है ही नहीं? क्या हो अगर ये मंजिल की बजाय एक सफर हो, एक ऐसा सफर जिसमें कई अलग अलग पड़ाव आते हैं? और पता है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग काफी नहीं होती। नहीं, इसके लिए एक साफ मकसद, एक पर्पस का होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वही तो है जो आपको इस सफर पर बनाए रखता है। तो चलिए, इस पूरी यात्रा को और गहराई से समझते हैं। तो इस सफर का जो पहला हिस्सा है वो है अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी वित्तीय नींव को एकदम मजबूत करना। चलिए देखते हैं कि इसके शुरुआती कदम क्या हैं। तो ये सफर शुरू होता है 3 बहुत ही बेसिक स्टेजेस से। सबसे पहला है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना किसी की मदद के अपने सारे बिल्स चुका सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे हैं, एक सेफ्टी नेट है। और तीसरा, जो सबका सपना होता है, डेट फ्रीडम, यानी हर तरह के कर्ज से पूरी तरह आजादी। लेकिन देखिए, इन स्टेजेस को पार करना सिर्फ सही एक्शंस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सही माइंडसेट का होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहां पर ना 2 तरह की सोच आमने सामने आती है। एक तरफ है स्कैसिटी माइंडसेट। ये वो सोच है जो मानती है कि भाई पैसा तो लिमिटेड है और बिना बड़ी कुर्बानी दिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। ये वो सोच है जो ये मानती है कि आप बचत करने, इन्वेस्ट करने और कमाई के नए नए रास्ते बनाने के मौके हमेशा ढूंढ सकते हैं। और जिनका माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है ना, उन्हें हर जगह मौके दिखते हैं। जैसे रियल एस्टेट में, जो वेल्थ बिल्डिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के भी कई तरीके हैं। आप REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खुद के घर में इन्वेस्ट करना भी एक तरीका है, या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हैं, या प्रॉपर्टीज को खरीद बेचकर यानी फ्लिप करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सफर के अगले फेज की, मतलब सही मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के शिखर पर पहुंचने की। ये वो स्टेज है जहां पैसे से जुड़े फैसले डर से नहीं बल्कि आजादी से लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है उस मुकाम पर पहुंचना जहां आपके इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम आ रही हो कि आपकी करंट लाइफस्टाइल का पूरा खर्चा आराम से निकल जाए। मतलब काम करना एक चॉइस हो, मजबूरी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस शिखर पर पहुंचने के लिए ये पर्याप्त यानी इनफ कितना होता है? भाई, कितना पैसा चाहिए? इसका जवाब ना एक बहुत ही फेमस रूल में छुपा है, और वो मैजिक नंबर है 4%। इसे कहते हैं 4% रूल। ये एक गाइडलाइन है जो ये कहती है कि आप हर साल अपने पोर्टफोलियो का 4% हिस्सा निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करके। और ये पैसा ज्यादातर चांसेस हैं कि 30 साल के रिटायरमेंट तक आराम से चलेगा। वैसे इस गाइडलाइन को बनाने के पीछे एक बहुत ज़रूरी वजह थी। ये रिटायरीज को एक ऐसे बड़े रिस्क से बचाने के लिए बनाई गई थी जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस रिस्क का नाम है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि अगर रिटायरमेंट के ठीक शुरुआती सालों में ही मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म करता है तो आपका पोर्टफोलियो उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो सकता है, भले ही लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स अच्छे क्यों ना हो। तो चलिए, मान लेते हैं कि आप उस शिखर पर पहुंच गए। 4% रूल काम कर रहा है, आपका पैसा आपके लिए पैसा बना रहा है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या? क्योंकि असली सवाल तो अब शुरू होता है। और जानते हैं, सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंशियल नहीं होती। शिखर पर पहुंचने के बाद की चुनौती साइकोलॉजिकल होती है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि रिटायरीज में डिप्रेशन रेट्स अक्सर ज्यादा होते हैं। और इसकी वजह ये कि उनकी पहचान, उनका सोशल लाइफ, सब कुछ उनके काम से जुड़ा होता है। एक कहावत है जो इस सिचुएशन को बिल्कुल सही बयां करती है, इफ यू आर वॉट यू डू व्हेन यू डोंट यू आंट। मतलब अगर आपकी पहचान ही आपका काम है तो जब वो काम नहीं रहता तो आप भी नहीं रहते। और यहीं पर इकिगाई का जापानी कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है।
इकिगाई का मतलब है जीने की एक वजह, अ रीजन फॉर लिविंग। वो चीज जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने का एक पर्पस देती है। अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? इन सारों सवालों का जवाब जहां आकर मिलता है ना, वही आपका इकिगाई है। तो असली दौलत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी करने के लिए रिसोर्सेज हों। नहीं, असली दौलत का मतलब है कुछ मीनिंगफुल करने के लिए एक पर्पस का होना। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तो बस उस पर्पस को पूरा करने का एक जरिया है, एक टूल है। तो फाइनेंशियल प्लान तो अपनी जगह है, पर सवाल यह है, फुलफिलमेंट प्लान क्या है?